सच्चा मार्गदर्शक केवल वह नहीं जो केवल आपको राह दिखाए। सच्चा मार्गदर्शक वह होता है जो आपको राह दिखाने के साथ ही आपके अंदर ज्ञान और साहस भी भर दे ताकि आप अपने लक्ष्य को पा सकें। नमस्कार जौहार, मैं रूपाली दास स्वागत करती हूं आप सभी का दूरदर्शन के कार्यक्रम और भी है राहें में। इस कार्यक्रम में हम अपने दर्शकों को विभिन्न कोर्स या विषयों में एडमिशन कैसे लें इससे संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं। और भी है राहें के आज के एपिसोड में हमारा विषय है पशु चिकित्सा और पशुपालन में करियर की संभावनाएं। इस पर विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुशील प्रसाद, जो रांची कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री के डीन हैं। आपका दूरदर्शन पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले हमारा आपसे यह प्रश्न है कि एनिमल हस्बेंड्री और जो वेटनरी साइंस है ये आखिर है क्या? देखिए, वेटनरी साइंस से ज़्यादातर लोग अभी यही समझते हैं कि पशु चिकित्सा से संबंधित ही जानकारी इसमें है, लेकिन आप देखेंगे कि पशु चिकित्सा के साथ साथ आप पशुपालन इसमें जुड़ा हुआ है जी। यानी वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री हम कहते हैं जी। तो पशु चिकित्सा तो हो गया कि जिसमें कि हम पशुओं की चिकित्सा करते हैं जी। और पशुपालन का अर्थ होता है कि पशुपालन में जैसे कि उनकी पोषण व्यवस्था किस तरह की हो, उनका प्रजनन व्यवस्था किस तरह का हो, तो इनका प्रबंधन किस प्रकार से हो, तो ये हमारा पशुपालन का क्षेत्र है जिसको कि हम व्यवसाय में जोड़ सकते हैं, तो पशुपालन को जोड़ते हैं। और पशु चिकित्सा में हम जो भी ट्रीटमेंट एस्पेक्ट है उसको हम लोग कवर करते हैं पशु चिकित्सा के अंदर। इसलिए इस पूरे डिग्री हम देते हैं BVSC एंड AH यानी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री जी। ये जुड़ा होता है इनके। तो सर, जो पशु चिकित्सा और हम पशुपालन का बात करें तो इस कोर्स में एडमिशन किस तरह ले सकते हैं बच्चे? देखिए, एडमिशन के लिए यहाँ झारखंड के अंदर में खास करके एक ही कॉलेज है यहाँ पे जी। वेटनरी साइंस के लिए एक ही कॉलेज है जी। जिसका कि आपने नाम लिया कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री रांची जी। तो यहाँ पर एडमिशन के लिए हमारे यहाँ 75 सीट है, 75 सीट्स हैं जिसमें 64 सीट हम स्टेट्स के हिस्से लेते हैं, जो कि हमारे झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड जो सरकार के कराती है, इससे हम 64 विद्यार्थियों का एडमिशन जिनके जो हमारे स्टेट के डोमिसाइल हैं उनका लेते हैं। और 11 सीट जो है ये हमारा भारतीय परिषद जो है पशु चिकित्सा परिषद यानी VCI वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया वो कराती है, तो वो नीट के थ्रू उसको 11 सीट हमारे यहाँ नीट का आता है। तो इसमें जो विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहते हैं उनके पास क्या योग्यता होनी चाहिए? योग्यता इनमें +2 यानी इंटरमीडिएट किया हुआ होना चाहिए जी। इंटरमीडिएट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का ही एडमिशन वेटनरी साइंस में होता है। तो सर, जो है इसमें जो हम पढ़ाई होती है तो उसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस दिया जाता है या फिर किताबी ज्ञान पर? नहीं, देखिए ये दोनों ही चीज़ है इसमें जी। जैसे कि आप मेडिकल साइंस देखते हैं, मेडिकल साइंस में प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों ही इक्वली बेस्ड है क्योंकि अगर थ्योरी पता हो और प्रैक्टिकल नहीं पता हो तो उसमें बच्चों को उस तरह का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए हम लोगों के यहाँ भी जो खास तौर से ट्रीटमेंट एस्पेक्ट के सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आप देखिए सर्जरी है, मेडिसिन है, गायनी है, तो इन सभी में जब तक बच्चे प्रैक्टिकल नहीं सीख के जाएंगे तो कल को इनकी पोस्टिंग अगर किसी जगह पे हो जाती है जहाँ पर इन्हें ट्रीटमेंट करना है, तो अगर प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होगा तो ये सिर्फ थियोरेटिकल ज्ञान से इनका काम नहीं चलना है। जी। तो जैसा आपने बताया सर कि मेडिकल के ही तरह जो है वेटनरी साइंस में भी बहुत सारे विभाग होते हैं, गायनी और सर्जरी ये सब, तो ये किस तरीके से, मतलब कि मेडिकल से एक तो अलग हो गया कि ये पशु चिकित्सा है, तो इसमें किस तरीके से जो एक विद्यार्थी है वो समझता है, क्योंकि मनुष्य जो है वो तो अपनी बातें बोलकर बता देते हैं लेकिन पशुओं में के साथ ऐसा नहीं है, तो इसमें कौन कौन सी स्किल्स है जो एक विद्यार्थी में होनी चाहिए पशु चिकित्सक बनने के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि इसमें कि जानवर तो अपने से बोल नहीं सकते हैं जी। लेकिन आप जब जानवर पोसेंगे तो उनके तकलीफ़ को
जो भी ओनर हैं उसके जी वो बहुत हद तक समझ जाते हैं। जी जैसे बिल्कुल। कि आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ जी कि कोई भी पशु हो अगर खाना छोड़ दे जी तो आप समझ जाते हैं कि ज़रूर इसका तबीयत ख़राब है जिसकी हाँ। वजह से ये खाना छोड़ दिया है। जी या अननेसेसरी मान लीजिए कि अगर उसके किसी चीज़ का चोट लगा है तो वो जी लंगड़ाने लगेगा। तो हाँ। ये सारी चीज़ जो बिहेवियरल एक्टिविटी जो है जी इसको जानने की ज़रूरत है। जब हमारे विद्यार्थी वेटनरी साइंस करके जाते हैं जी तो वो बहुत हद तक पशुओं के बिहेवियरल एस्पेक्ट को भी स्टडी करते हैं, जी जिसकी वजह से उन्हें ये एहसास हो जाता है कि इसे पशु को कुछ दिक्कत है इसमें। जी तो इसके लिए बहुत सारे परीक्षण हैं जिसको देख करके फिर हम लोग जांच करके पता कर सकते हैं कि इसमें क्या जी परेशानी है, तो उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट किया जाता है। जी। तो सर जो पढ़ाई के वक्त होता है तो एक विद्यार्थी जो है वो प्रैक्टिकल फील्ड पर किस किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उसे? सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि वो पशु कुछ अपने से बोल नहीं सकता है। जी तो ये बहुत बड़ी चुनौती है और उसमें डॉक्टर को इसमें परेशानी होती है कि जी। कैसे उसका इलाज किया जाए। लेकिन जी। बहुत सारे में बिहेवियरल एस्पेक्ट जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा जी। उससे पता लग जाता है। फिर एक्सीडेंटल केसेस जी जैसे बहुत बार होता है कि ट्रक से बस से किसी चीज़ से पशु को धक्का लग गया जी तो वो क्या होता है कि वो तो वहीं गिर जाती है जानवर। जी तो उस स्थिति में सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो हमारे जो भी सर्जरी विभाग के डॉक्टर होंगे जी वो उसका ट्रीटमेंट सर्जरी के हिसाब से करेंगे। जी। तो सर जो भी कोई पशु चिकित्सा या फिर पशुपालन की पढ़ाई पढ़ते हैं तो आफ्टर बैचलर्स उनके पास कौन कौन से करियर के ऑप्शंस रहते हैं? देखिए, इसमें करियर के बहुत सारे ऑप्शन हैं। जी सर। मैं आपको ये आज बताता हूँ कि हमारे कॉलेज से अभी एक भी आपको अनएम्प्लॉयड लड़का बच्चा खोजिएगा भी तो नहीं मिलेगा। जी सरकार खोज भी रही है लेकिन हमारे प्रोडक्ट देखिए 75 है तो जी 64 ही सोच के चलिए कि अगर 60 बच्चे निकल रहे हैं जी तो वो एब्जॉर्ब सारे के सारे गवर्नमेंट में तो एब्जॉर्ब हो ही जाते हैं। जी इसके अलावे आप के बहुत सारे ये जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी है जी वो खोजती हैं वेटनरियंस को रिसर्च लैब के लिए। जी दूसरा है आपका फीड की फैक्ट्री है उसमें है। उसी जी प्रकार से एनिमल रिलेटेड जितना भी चीज़ है जी उसमें आपको वेटनरी एस्पेक्ट के लोगों को ही अपॉर्चुनिटी मिलता है। अच्छा तो एक तो ये है कि उस तरफ अगर जाना चाहते हैं तो, जी और दूसरा है क्या कि अभी आपको ICAR जी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी अपने तरफ से JRF कराती है जी जूनियर रिसर्च फेलो के लिए। जी उसमें हमारे बैचलर डिग्री से जो बच्चे निकलते हैं वो जी अगर JRF कंप्लीट करते हैं तो उन्हें फेलोशिप के साथ भी बहुत जगह पर हायर स्टडीज़ के लिए जी जैसे इससे BBSc या NAH तो हमारा बैचलर डिग्री है, जी इससे ऊपर MBSc है, MBSc से ऊपर PhD है। जी तो अगर कोई लड़का इस तरह का है जिनका इंटरेस्ट रिसर्च फील्ड में है जी तो वो चाहेंगे कि हायर स्टडीज़ में जाएं। जी तो हायर स्टडीज़ में जाने के लिए वो अगर JRF कंप्लीट करके जाते हैं जी तो निश्चित रूप में उनको फेलोशिप के साथ भारतवर्ष के किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन हो सकता है। इस वर्ष जी हमारे यहाँ से करीबन 26 लड़के जो हायर स्टडीज़ के लिए भी सेलेक्ट हुए हैं, जी जो अलग अलग इंस्टीट्यूट में लोग इंडिया के अंदर में कहीं भी जाएंगे जहाँ उनका एडमिशन हो जाएगा। जी। तो सर जैसा आपने बताया कि झारखंड में जो है एक ही मात्र ऐसा कॉलेज है जो पशु चिकित्सा की पढ़ाई पढ़ाता है, तो क्या यहाँ पर जो है इस कॉलेज में भी ये रिसर्च होता है? इस कॉलेज में भी रिसर्च होता है, इसमें जी भी यहाँ भी ICAR से भी लड़के PG PhD करने के लिए यहाँ जी आते हैं। अभी भी हमारे यहाँ बच्चे हैं जो ICAR से आए हुए हैं जी और यहाँ पर, और इसके अलावे भी हमारी यूनिवर्सिटी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय भी एक जी कंपटीशन कराती है PG PhD के लिए। जी तो उससे भी सेलेक्ट करके हमारे बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं विभिन्न जी। विभाग के लिए। तो उसमें उनका PG PhD का प्रोग्राम चलता है। तो सर PG और PhD कर लेने के बाद जो बच्चों के लिए कितने ज़्यादा मतलब कि करियर ऑप्शंस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं और किस किस क्षेत्र में बढ़ जाते हैं सर? निश्चित रूप में जब बच्चे PG कर लेंगे
और पीएचडी कर लेंगे जी। तो उनका रिसर्च फील्ड में बहुत सारा ये है। दूसरा है ICAR कराती जी। है कंपटीशन, जो ARS के नाम से एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड जी। है ना, ASRB जिसको कहते हैं, जी। उसके थ्रू ये ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी साइंटिस्ट के लिए जा सकते हैं उस कंपटीशन के थ्रू। जी। दूसरा है बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर कि लोग इस तरह के स्कॉलर को खोजते हैं जी। और तो उसमें अगर वो कम्पीट करते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं। तीसरा अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताऊं एकेडमिक से जो रिलेटेड है, जी। तो अभी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हाँ। अब तो वेटनरी यूनिवर्सिटी भी बहुत जगह पर हो गया है। अच्छा। करीबन ज़्यादातर स्टेट में वेटनरी यूनिवर्सिटी अब अलग ही हो गया है। ओ। तो वहाँ पर भी आपके टीचिंग एस्पेक्ट में जी। आप जा सकते हैं, अपने कैरियर को बना सकते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको पीजी करने के बाद ही मिलना है। जी। तो जैसा आपने बताया सर कि ICAR जो है वो PG PhD करने के लिए कुछ सिलेक्टेड बच्चों को जो है फेलोशिप देती है। तो क्या झारखंड का जो कॉलेज है पशु चिकित्सा का, वहाँ पर भी बच्चों के लिए कोई छात्रवृत्ति की योजना है? हाँ, यूनिवर्सिटी की जो छात्रवृत्ति योजना है जी। उसमें यूनिवर्सिटी देती है, उसमें जी। PG PhD के लिए भी है। जी। और अंडर ग्रेजुएट में आपको बहुत सारे जो सरकार की स्कीम के अंदर जी। तहत जो आते हैं वो भी स्टाइपेंड या कहें या फेलोशिप कहें वो मिलता है। तो सर इस पढ़ाई को पढ़ने के लिए फीस कितनी लगती है स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट देखिए, गवर्नमेंट के कॉलेज में फ़ी तो बहुत ही कम है जी। और हम अपने हिसाब से बढ़ा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा राज्य जो है आप जानते ही हैं जनजातीय क्षेत्र में आता है। जी। तो यहाँ बहुत ज़्यादा फ़ी हम लोग नहीं रख सकते हैं कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं वो भी पढ़ाई करें। तो इसलिए हम सरकारी कॉलेज में तो बहुत कम फ़ी है। और लेकिन अगर आप प्राइवेट में, अभी बहुत सारे प्राइवेट वेटनरी कॉलेज भी खुल गए हैं, जैसे राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, उसी प्रकार से आपके पटना में भी पे सीट है। तो उन सभी जगह पर लोग पे सीट में 10 लाख से ऊपर ही फी आता है पर ईयर का। तो उसमें भी एडमिशन लोग, लेकिन वो उसमें भी एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में अभी फ़ी उस हिसाब से नहीं है। उसमें बच्चे एडमिशन अगर कंपटीशन के थ्रू जाते हैं तो उन्हें दूसरे स्टाइपेंड भी मिल जाते हैं और साथ में ये भी मिलता है। तो सर जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और जो प्राइवेट कॉलेज है, तो इन दोनों में से ज़्यादा मतलब कि किसका ये रहता है कि हाँ ज़्यादा प्लेसमेंट कौन से कॉलेज से मिल सकते हैं? जैसे आपने बताया कि बहुत लोग जो है वो प्राइवेट कॉलेज की ओर भी रुख कर रहे हैं। हाँ, प्राइवेट कॉलेज की तरफ भी रुख कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज को जिसको वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी क्रेडिट नहीं किया है, तो वैसे कॉलेज से जो बच्चे निकलते हैं तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज से हैं, जो फुल्ली VCI के रिकॉग्नाइजेशन में आते हैं, उनके लिए जॉब की समस्या नहीं है। हमने कहा ना कि वेटनरी एस्पेक्ट में अभी जितने पास आउट बच्चे हो रहे हैं, हाँ, उसके हिसाब से जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है इनके। जी। तो सर एक पहले कहा जाता था कि वेटनरी साइंस की जो फील्ड है इसमें लड़कियों कम आती हैं। अभी का क्या परिदृश्य, मतलब अभी भी वही सेम है या फिर अभी बदलाव आया है कुछ? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बताई जी। पहले आज से करीबन हम कह सकते हैं 10-15 साल पहले कहिए, लड़कियां बहुत कम आती थी इसमें वेटनरी साइंस में, क्योंकि समझती थी कि ये उनसे ये कार्य नहीं हो सकेगा। लेकिन आज के डेट में हमारे यहाँ जो कंपटीशन JCECAB से होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि 60% से अबव लड़कियां सेलेक्ट होती हैं और वो अभी रिसर्च एस्पेक्ट में भी अच्छा कर रही हैं और साथ में फील्ड एस्पेक्ट में भी उनके अपॉइंटमेंट हो रही है, तो वहाँ भी वो अच्छा कर रही है। तो इसलिए अब लड़कियों के लिए ये समस्या नहीं है कि वेटनरी साइंस पढ़ना कोई ये है। और ज़्यादातर लड़कियाँ रिसर्च एस्पेक्ट में ज़्यादा ध्यान देती हैं, तो वो चाहती हैं कि आगे हायर स्टडीज़ करके हम PG वगैरह करके रिसर्च फील्ड में जाएं। अभी तो इतनी लड़कियां हो गई हैं कि हमारे रांची वेटनरी कॉलेज के अंदर गर्ल्स हॉस्टल हमारे लिए कम पड़ रहा है, जिसमें कि हम लड़कियों को एकोमोडेट कर पाएँ। जी सर। तो सर आपने जैसे बताया कि एक रिसर्च का फील्ड हो गया और एक ये हमारा प्रैक्टिकल फील्ड हो गया, तो दोनों में बेसिक अंतर क्या आता है?
देखिए रिसर्च का फील्ड और जी। एक तो फील्ड का जॉब जो है, जी। दोनों में काफ़ी अंतर है। जी। फील्ड में अगर आप जाते हैं स्टेट जॉब में, तो वहाँ आपको किसी ब्लॉक में पोस्टिंग होगी, कि कहीं पे भी पोस्टिंग होती है, जी। तो वहाँ ट्रीटमेंट एस्पेक्ट आपका सबसे पहला होता है, जी। क्योंकि वहाँ तो जो भी पशु आएगा उसकी ट्रीटमेंट करना है। जी। रिसर्च एस्पेक्ट में क्या है कि आप डिफरेंट एस्पेक्ट पे रिसर्च कर सकते हैं। जी। जिस फील्ड में आपने एडमिशन लिया है जी। उसमें आपको रिसर्च करने का मौका मिल सकता है। जैसे बहुत सारे जी। सब्जेक्ट में, अगर आप वैक्सीन के प्रोडक्शन में जा रहे हैं जी। तो माइक्रो से अगर आपने किया है पोस्ट ग्रेजुएशन तो उस फील्ड में जाएंगे। उसी तरह से अगर ड्रग्स में आपका इंटरेस्ट है तो जी। फार्माकोलॉजी है, उससे भी आप जा सकते हैं। उसी तरह प्रकार से अगर आपने सर्जरी में किया है तो सर्जरी के एस्पेक्ट में आप रिसर्च कर सकते हैं कि कौन सा एनेस्थीसिया देना है, किस तरह से कौन सा ऑपरेशन करना है। उसी प्रकार से मेडिसिन में है और गायनी में भी उसी प्रकार से। तो यानी कि आपके फील्ड पर डिपेंड करता है रिसर्च, लेकिन आपके फील्ड के जो जॉब है उसमें आपको रिसर्च एस्पेक्ट नहीं, चाहे वो जिस तरह का भी केस आएगा उसको हैंडल आपको एज ए वेटनरियन करना है। तो ये दोनों फील्ड अलग अलग हैं। इसके अलावे भी बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें कि बच्चे जाते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया फीड के एस्पेक्ट में, क्या कि कहीं भी एनिमल है तो वहाँ फीड होना है। तो आज बड़े बड़े फीड इंडस्ट्री हो गए हैं, उसमें है। उसी प्रकार से फार्मिंग भी चल रहा है, जैसे पोल्ट्री का फार्मिंग है, कोई गोट का फार्मिंग कर रहा है। तो ये फार्मिंग जो है ये कमर्शियल एस्पेक्ट के इसमें जॉब में जा सकते हैं इस तरह से। तो सर जैसे आपने पशु चिकित्सा का तो बताया कि इसमें विभिन्न विभाग होते हैं, लाइक अपना मेडिकल साइंस की तरह। पशुपालन में किस चीज़ की मुख्यतः पढ़ाई होती है? पशुपालन में हमने कहा कि जैसे कि मेन है मैनेजमेंट एस्पेक्ट जी, कि ताकि आपके फार्मर्स के बीच में या कोई भी कमर्शियल फार्मिंग कर रहा है उसको किस तरह का मैनेजमेंट चाहिए। इसके लिए हमारे यहाँ सेपरेट डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो इसके अंदर में वो आता है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ किस प्रकार से आप ब्रीडिंग एस्पेक्ट को रखें, तो उसमें आपका हमारे यहाँ एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट अलग है। उसी प्रकार से फीडिंग का है, एनिमल न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है। तो ये सारे डिपार्टमेंट जो है ये पशुपालन के क्षेत्र में आ जाते हैं, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट से कम नाता है, बल्कि इनको मैनेजमेंट में और पशुपालन में ज़्यादा ध्यान देना है। जी, ये फ़र्क है दोनों सब्जेक्ट में। तो सर जो भारत है वहाँ पे सबसे मतलब कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख संस्थान हैं पशु चिकित्सा से जहाँ पर बच्चे अपना एडमिशन करा सकते हैं? भारत में यूनिवर्सिटीज़ के अलावा कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी भी हैं, जैसे कि हमारा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जो वेटनरी का है वो कहते हैं IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो बरेली में अवस्थित है और इज्जत नगर बरेली में है। वहाँ पर आपको ICR के थ्रू आप वहाँ जा सकते हैं। अब तो वहाँ अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई भी होने लगी है, नहीं तो पहले वहाँ पर सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन की ही पढ़ाई हुआ करती थी। उसी तरह से हमारे यहाँ NDRI है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल में है, जहाँ पर कि डेयरी के एस्पेक्ट का एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट है। अगर आपको डेयरी में काम करना है तो आप वहाँ ICR के थ्रू भी जा सकते हैं, और वहाँ भी इसके साथ शुरू किया गया है अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई, इसमें ले सकते हैं। उसी प्रकार से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं और भी जहाँ पर कि आप जा सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। और हमारे यहाँ खास करके झारखंड के अंदर में हमारे एक इंस्टीट्यूट ICR के अंडर में है, जिसको हम लोग IAAB कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर में भी अभी पढ़ाई शुरू हो गई है। आप अगर बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस IAAB में भी एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पर रिसर्च एस्पेक्ट के बहुत सारी जानकारियाँ आपको वहाँ भी मिलेगी। सर ये कोर्स कितने साल का होता है, बैचलर्स वाला जो कोर्स होता है? बैचलर का कोर्स 5.5 साल का है, 4.5 साल का कोर्स वर्क होता है और 1 साल का इंटर्नशिप प्रोग्राम है जी। तो ये इतना मस्ट है, इतना 5.5 साल के डिग्री
होने पर ही हम उन्हें BVS या NAH की डिग्री दे सकते हैं। जी, तो सर जो ये इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है वो राज्य के अंदर ही होता है या फिर राज्य के बाहर भी होता है? राज्य के अंदर ही हम लोग अभी कर रहे हैं, लेकिन बाहर से भी करने की व्यवस्था है। अगर हम दूसरे किसी कॉलेज से कांटेक्ट करके, इनके मेजर प्रॉब्लम आती है कि एकोमोडेशन का, कि इतने बच्चों का फिर एकोमोडेशन एक बैच का पूरी दूसरे जगह पर है कि नहीं है, तो इसलिए बाहर भेजने में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन इंटर्नशिप हम लोग अपने यहाँ ही डिफरेंट फार्म्स हैं उसमें होता है, जू में होता है, उसके बाद फिर क्लिनिकल सब्जेक्ट जितने हैं उन सभी में इंटर्नशिप का प्रोग्राम है। तो सर इंटर्नशिप के लिए जो है वो कॉलेज ही लाइन अप करवाती है स्टूडेंट्स को? हाँ, इंटर्नशिप के लिए कॉलेज ही करती है। जी, तो सर इसमें सैलरी पैकेज क्या होते हैं? सैलरी पैकेज देखिए, गवर्नमेंट के अंदर क्लास 2 गजेटेड जॉब है, जो गवर्नमेंट के अंदर क्लास 2 ऑफिसर्स के जो पे हो सैलरी होते हैं वो मिलता है। प्राइवेट में तो निगोशिएबल भी है, और लेकिन नॉट लेस देन 50 to 60,000 कोई भी कहीं भी हमारे बच्चे नहीं मिलेंगे। जी, तो सर जैसे कि हम मेडिकल के क्षेत्र में देखते हैं बहुत सारे जो होते हैं वो ज़्यादा ही मतलब कि मेडिकल ऑफिसर ये सब, तो क्या पशु चिकित्सक में भी ऐसा कुछ है मेडिकल ऑफिसर का पद? मेडिकल ऑफिसर का नहीं, जैसे कि हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारे बेसिक कैडर के पोस्ट हैं, उसमें मुख्य तौर पर ब्लॉक एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर, उसी प्रकार से टूरिंग वेटनरी ऑफिसर जिसको हम लोग TVO कहते हैं, इस तरह के हैं। और इस कैडर में और भी पोस्ट हैं जो कि दिया जाता है, और हायर जैसे जैसे इनका हायर बढ़ता है तो ये अप टू जॉइंट डायरेक्टर तक जा सकते हैं। जी सर, जॉइंट डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री में भी, या डिफरेंट उस कैडर के जितने पोस्ट हैं उस पर भी इनका ही वेटनरियंस का ही होता है। जी सर, तो सर अगर हम देखें तो अन्य राज्यों की तुलना में, जैसे झारखंड हो गए, कौन सा ऐसा राज्य जो भारत का है वहाँ सबसे अच्छी पढ़ाई होती है वेटनरी साइंस की? पढ़ाई तो देखिए, पढ़ाई तो हमने बताया 2 इंस्टीट्यूट का नाम जो कि नेशनल लेवल पर है जी, वहाँ की पढ़ाई निश्चित रूप में ये दूसरे जगह से अच्छी है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाई होती है वो मोर और लेस सभी जगह एक ही तरह की है, कि क्या किसी यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा फैसिलिटीज़ है तो वहाँ पर निश्चित रूप में वहाँ ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल सकता है। जी सर, तो सर पहले की तुलना में अभी जो है वेटनरी साइंस की तरफ स्टूडेंट ज़्यादा रुख कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, पहले के तुलना में अभी वेटनरी साइंस में आपके जो झारखंड कंबाइंड जो एग्ज़ाम कराती है तो उसकी काउंसलिंग में हमारे यहाँ एक काउंसलिंग में ही फुल हो जाता है सीट, कि उसके दूसरे काउंसलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और अगर कोई कैटेगरी के वजह से अगर कुछ बच गया है सीट तभी दूसरी काउंसलिंग होती है, नहीं तो एक काउंसलिंग में ही फुल सीट हो जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं, इससे पता लगता है कि लोगों का इंटरेस्ट वेटनरी साइंस की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया है। हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, वो खोजते हैं कि मैनेजमेंट का कोई सीट है या नहीं है, कहीं से कोई डोनेशन का सीट है कि नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ अभी ये मैनेजमेंट का कोई कोटा नहीं है और ना ही डोनेशन का कोई प्रोविज़न है जहाँ यहाँ पर एडमिशन के लिए। जी सर, धन्यवाद सर, आपने हमारे साथ अपना बहुमूल्य समय साझा किया और हमारे दर्शकों को वेटनरी साइंस से रिलेटेड इतना सारा ज्ञान दिया कि किस तरीके से हम इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं बच्चे, और साथ ही साथ कैसे एडमिशन ले सकते हैं, और किस तरीके से जो है कितना सैलरी पैकेज मिल सकता है एक पशु चिकित्सक को, और पशुपालन में भी हम किस किस क्षेत्र में जाकर अपना कार्य कर सकते हैं और योगदान दे सकते हैं। तो इसी तरह और भी विभिन्न कोर्स से संबंधित जानकारी लेने के लिए आप YouTube पर जाकर दूरदर्शन झारखंड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप टाटा स्काई पर भी जाकर चैनल नंबर 114 पर दूरदर्शन झारखंड को देख सकते हैं। और तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, आपसे जल्द मिलेंगे स्वास्थ्य एक और भी आ रहा है कि अन्य अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।